नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे इस सुपर गोल्ड गौरव सॉल्यूशन का प्रयोग करना चाहते हैं, इसको अपनाना चाहते हैं, इसका परीक्षण करना चाहते हैं तो निसंकोच इसका हमारे माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसकी एक्टिविटी से, आप इसके प्रभाव से पूरी तरह से संतुष्ट हों तो फिर इसको आगे भी जारी रखिए। आज मैं बात करूंगा जो मिर्च की फसल में जो रोग लगते हैं, जो कीट लगते हैं, उसके कारण हमारी जो मिर्च की फसल है उसको 40 से 50% का नुकसान होना पड़ता है। यद्यपि आप सब हम जानते हैं कि बहुत सारे कीटनाशक, जैविक कीटनाशक बनाने के लिए हम तीखी मिर्च का प्रयोग करते हैं। हम तीखी मिर्च लेते हैं, साथ में आग धतूरे का प्रयोग करते हैं और तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, उससे सॉल्यूशन तैयार करते हैं ताकि फसलों पर लगने वाले रोगों से फसलों को बचा सके। लेकिन आज स्वयं हमारी फसल, हमारी जो मिर्च की फसल है वही रोगों से ग्रसित होने शुरू हो गई है। हमारी मिर्ची की फसल पर भी हर तरह के रोग लग जाते हैं, बैक्टीरियल भी रोग लगते हैं, फंगस रोग भी सताते हैं, वायरल रोग भी सताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि कैटरपिलर जैसे कीट हमारी मिर्ची की फसल पर लग जाएं तो 50% ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और यदि हम इन रोगों से बचाने के लिए अपनी फसल पर बार बार रासायनिक कीटों का प्रयोग करते हैं, बार बार जो बैक्टीरियल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव तो हमें स्वयं तो भोगना ही पड़ता है। उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसमें सड़न तेजी से होने लगती है। तीसरा, बाजार में उसका भाव नहीं मिलता। आज मिर्च का जो स्वाद है वो तीखेपन से कड़वेपन में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। उसका एक कारण यही है कि हम मिर्च की फसल लेने के लिए ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं और उस पर बार बार कई तरह के कीटनाशकों का भी छिड़काव कर रहे हैं। मिर्चों को नकदी की फसल माना जाता है। मिर्च की जो फसल है 40-45 दिन में मिर्च देना शुरू कर देती है, यानी कि आमदनी शुरू हो जाती है। और मिर्च के माध्यम से हमारे बहुत सारे किसान जो हैं अच्छी आय भी करते हैं। कई राज्यों की तो आधी जो फसल है मिर्च के आसपास ही घूमती है। कभी राजस्थान की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की मिर्चें अपनी तीखेपन के लिए विख्यात थी और उसकी पूरी दुनिया में मांग होती थी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे जो भोजन का स्वाद है, हमारी चाट का जो स्वाद है, बिना मिर्च के पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए हमारे आहार का एक प्रमुख अंग मिर्च है। पर अब कुछ बहुत सारे कारणों से मिर्चों पर कई तरह के रोग भी सताने लगे हैं, कई तरह के कीट भी हमला करने लगे हैं। और यदि असमय इन कीटों का हमला, इन रोगों का हमला मिर्च की फसल पर लग जाए तो आधे से ज़्यादा फसल नष्ट हो जाती है। यद्यपि इस रोगों से, इन कीटों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और बिना किसी रासायनिक कीटों के। सबसे पहले तो यही है कि आजकल बहुत सारे मित्र एक प्रयोग करते हैं। हमने इसके लिए हर्बल एक सॉल्यूशन तैयार किया है। इसके माध्यम से आप जो मिर्च की फसल है सहजता से उन कीट पतंगों से, उन रोगों से बचा सकते हैं। और जो उसको कैटरपिलर जैसे इलिया लगती हैं, सुंडियाँ का हमला होता है, जो पत्तियों को खा जाती है, तने को खा जाती है, इसके कारण मिर्च के पेड़ का विकास रुक जाता है, या पेड़ ही सूख जाता है, या फिर जो मिर्च है वही उसके अंदर ही कीड़ा प्रवेश कर जाता है, उसे फलने फूलने नहीं देता। फसल जो है आधी से कम रह जाती है, या फिर आप तोड़ लेते हो और मंडी लेके जाते हो तो उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित हो जाती है। या फिर आप ऐसी मिर्च को अपने घर में ले जाके 2-4-5 दिन आप खुले में डाल देते हो तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए सहजता से प्रयोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं अपनी हर्बल दवा के बारे में आपको जानकारी नहीं देता, उससे पहले एक साधारण सा प्रयोग आप बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप छाछ लीजिए, 3-4-5 दिन पुरानी खट्टी छाछ हो तो बहुत अच्छा है। उस छाछ में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। यदि छाछ आप 1 किलो ले रहे हो तो उसमें गुड़ करीब 200 ग्राम के आसपास डाल दीजिए। और उसमें तीसरी चीज़ डालनी हल्दी। 100 ग्राम के आसपास आप हल्दी पीस के उसका सत्व निकाल के उसका काढ़ा बना के भी इसमें मिक्स कर दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से घोल, इनका मिश्रण तैयार करके उसको आप पानी के साथ में अपनी फसल पर हर 15 से 20 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। और यदि इसका पहला छिड़काव आप
फसल के 20वें दिन से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से ये कि 80 से 90% आप विश्वास रखिए कि आपकी फसल पर किसी तरह के ना तो कीट पतंग हमला कर पाएंगे, ना सुनियाँ हमला कर पाएंगी, इल्लियाँ हमला कर पाएंगी, ना कैटरपिलर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा पाएगा। यहाँ तक कि वायरल बैक्टीरिया से भी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। यद्यपि आप इस सॉल्यूशन के साथ में 2-3 चीज़ें और ऐड कर लें। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है अजवाइन। अजवाइन का सख्त प्रयोग कर लें या अजवाइन का काढ़ा बना लें। और इसके साथ में आप जो जंगली गेंदा होता है, जंगली गेंदे में कई ऐसे जैव रसायन हैं जिनकी गंध से बहुत सारे कीट दूर भागते हैं। यदि इसको खा लें, यदि इसको टेस्ट कर लें तो निश्चित रूप से वो निष्क्रिय पड़ जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, वो अपने शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। तो जंगली गेंदे का सतबीज में प्रयोग कर सकते हैं, काल मेघ का प्रयोग कर सकते हैं और गिलोय का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ मिल जाए आप उन सब का प्रयोग कर सकते हैं और इसका आप स्प्रे करके, इसका छिड़काव करके आप अपनी मिर्च पर देखिए, निश्चित रूप से आपको जो इन कीट पतंगों से आपके नुकसान उठाना पड़ता है वो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपकी फसल का स्वाद बन जाएगा। और इसी चीज़ को, इसी छाछ, गुड़, हल्दी, जंगली गेंदे और काल मेघ आदि के मिश्रण को आप यदि गोरस सॉल्यूशन के साथ में, हमारा जो गोरस सॉल्यूशन है उसमें क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई ऐसे जीवाणु हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया रसायन हैं, उसके साथ मिश्रित करके आप यदि ज़मीन में देंगे तो ज़मीन से जो कई तरह के रोग फसलों में आते हैं, खास करके जो नेमाटोड्स है, जो फंगस है, वो तो ज़मीन से ही फसलों को आता है और वो ऐसा रोग है वो स्प्रे से ठीक नहीं होता। वो निश्चित रूप से आपकी फसल पर आधे से ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता ही डालता है। तो ऐसे में यदि आप इस मिश्रण का प्रयोग एरीगेशन के माध्यम, सिंचाई के माध्यम से महीने में एक बार अपनी फसलों में कर देंगे, मिर्च की फसलों में कर देंगे, तो जड़ों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से जो रोग लगने वाले हैं उनसे भी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरा, आप यदि गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग अपनी मिर्ची की फसल में महीने में 2 बार करते रहते हैं तो उससे मिर्चों की जो ग्रोथ है, मिर्ची की पौध की जो वृद्धि है वो अनावश्यक आपको प्रभावित करेगी। साथ ही उस मिर्च पर ज़्यादा मिर्ची आएंगी। यदि आपकी मिर्ची के पौधे पर 30, 40, 50 मिर्चें आती हैं तो निश्चित रूप से इसके प्रयोग से आप देखोगे 150-200 मिर्ची की संख्या बढ़ जाएगी। मिर्च की आकार वृद्धि बढ़ जाएगी, स्वाद में बदलाव आ जाएगा और जो पहले आपकी जो मिर्चें हैं जो 2-4 दिन में सड़ने शुरू हो जाती थी, अब सड़ेंगी नहीं। आप यदि इनको मिर्चियों को खुले में डाल दोगे तो वो सूखेंगी, सड़ेंगी नहीं, जैसे कि पहले प्राकृतिक रूप से होता था। आपने अनुभव किया है कि 15-20 साल पहले जब आप बाजार से या अपने खेतों से हरी मिर्च तोड़ के घर ले जाते थे, चटनी में प्रयोग कर लेते थे, सब्जियों में प्रयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी 2-4-5 जो हरी मिर्चें हैं टोकरी में कहीं पड़ी रह जाती थी तो वो सड़ती नहीं थी, वो सूख जाती थी और सूखने पर भी अपना तीखापन बनाए रखती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आप 2-4-5 दिन के बाद देखोगे कि जो हरी मिर्चें हैं वो गिली गिली सड़ी सड़ी सी सड़ने लग जाती हैं। आप उनको पकड़ते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आपने गंद पकड़ लिया, आपने कुछ गिलगिला सा पकड़ लिया, उसे बदबू आने शुरू हो जाती है। उसमें सूखता से देखोगे तो छोटे छोटे आपको कीड़े भी नजर आ जाते हैं। लेकिन आप जब प्राकृतिक तरीके से इस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, गोबर घनसत्व के सॉल्यूशन के साथ प्रयोग करते हैं तो ये समस्या आपको दिखाई नहीं देती। तो यदि आप ऐसी मिर्च की फसल अपने खेतों में करेंगे तो उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे, उसका स्वाद भी अच्छा होगा, उसकी आकार भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से जब बाजार में ये जो हरी मिर्च किसी आड़तिये के पास, किसी दुकानदार के पास जाएगी तो आपकी जो फसल है वो अपना एक तरह से प्राण छोड़ेगी। निश्चित रूप से आप दूसरों को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा दाम मिलेगा। इस फसल में नहीं मिलेगा, अगली बार तो निश्चित रूप से मिलेगा क्योंकि वो एक तरह से ब्रांड हो जाता है। तो इसके माध्यम से भी इस जो मिर्ची की नगद फसल है आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और मिर्ची के ऐसे रोगों से सहजता से नियंत्रण पा सकते हैं। मिर्ची के दूसरे रोग भी हैं जिसमें वायरल रोग भी हैं, फंगस रोग भी हैं, जैसे कि मिर्ची पे एक पाउडरी रोग होता है तो उसको भी नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। इसके लिए कॉपर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसी सॉल्यूशन में कॉपर डाल सकते हैं। तो इनकी चर्चा फिर हम कभी करेंगे। आज हमने बात की कि मिर्ची की नकदी फसल से आपको लाभ लेना है, उन्हें कीट पतंगों से बचाना है, उनके ट्रिपला इल्लियों से, सुनियों से बचाना है।
तो आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए, परीक्षित प्रयोग है और आप निश्चित रूप से इसमें संतुष्ट हो गए। आपको कोई अतिरिक्त जानकारी संबंध में लेनी है या हमारे गोबर घनसूत्र के बारे में लेनी है तो निसंकोच करिए, उसका एक बार परीक्षण अवश्य करिए और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावी होंगे। उसका यदि आपने परीक्षण करना है तो निसंकोच उसको मेरे पास से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। और मेरे लिए यदि कोई सेवा हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच उसके संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स पे कमेंट्स दे सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे स्वयं संपर्क साधने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।